अक्षर दुनिया वेब टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरें। अक्षर दुनिया वेब टीवी छत्तीसगढ़ में पहुंची है और छत्तीसगढ़ में पहुंचने के बाद यहाँ पर डोंगरगढ़ में पहुंचे है। डोंगरगढ़ में नवोदय विद्यालय में छत्तीसगढ़ का पहला मैथ्स पार्क है, जो कि पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ में बना है। यह जो मैथ्स पार्क है, यह अपने आप में एक अनोखा मैथ्स पार्क है, जिसे देखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्टेट गवर्नमेंट के एवं पब्लिक स्कूल राजनांदगांव एवं रायपुर के बच्चे अपने एजुकेशनल टूर के रूप में छुट्टी के दिन यहाँ पूरा दिन मैथ्स पार्क में एक्टिविटी करते हुए गणित की अवधारणाओं को यहाँ के शिक्षकों द्वारा समझते। तो आइए हमारी खास खबर और देखिए हमारी यह विस्तृत न्यूज। अक्षर दुनिया वेब टीवी में आप सभी का स्वागत है। चुनावी यात्रा में अक्षर दुनिया की टीम आज पहुंची है डोंगरगढ़ में, और खास बात डोंगरगढ़ में एक जगह है जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां पे खास बात में आपको आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैथ्स पार्क बनाया गया है। और जो इस पार्क को जिन्होंने बनाया है वो है हमारे साथ अशोक बिसेन। हालांकि अशोक बिसेन जी के साथ और दो टीचर भी है। आइए हम जानते हैं इस मैथ्स पार्क के बारे में। अशोक जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद सर। ये मैथ्स पार्क हमने समय पहले 2022 से शुरू किया, 2023 में ये कंप्लीट हुआ और इसका जो उद्घाटन है ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। और इस मैथ्स पार्क की खासियत ये है कि यहाँ जितने भी मॉडल लगे हैं 6वीं से लेकर 12वीं तक, वो वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। और इसकी डिज़ाइन मैं अशोक कुमार बिसेन और स्नेह अग्रवाल जी और राजेश सावरकर जी, इन्होंने इसकी डिज़ाइन दी और डिस्क्रिप्शन दिया यहाँ पर। और यहाँ पर खेल खेल में बच्चों को गणित की
सारी विधियों को सिखाया जाता है। और यहाँ पर जो मॉडल बने हुए हैं उसमें खासियत ये है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी सरकार ने इसमें दी है, उसके अंतर्गत इस मैथ पार्क को बनाया गया है, जिसमें 6वीं से लेकर 12वीं तक के सारे एक्टिविटी मॉडल बने हुए हैं। और ये हमारे पास जो कबाड़ी पड़ा हुआ था उससे निकाल के हमारे जो जो जिन्होंने बनाया इन मॉडलों को, वो है अशोक नाग और पटेल जी और जितेंद्र घासले और उनकी टीम, जिन्होंने वेल्डिंग करके इस सबको बनाया है। और जो लाइटिंग दी है, यहाँ घनश्याम हमारे इलेक्ट्रीशियन है, उन्होंने इसमें लाइटिंग दी है। रात में बहुत अच्छा दृश्य रहता है। अब मैं यहाँ जो बच्चे हमारे मैथ्स के हैं, उनको मैं बुला के उनसे इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। क्या कुछ खास नाम है, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? ये जो मैथ्स पार्क है, इसमें 6वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं। जैसे कि सर ने बताया, ये वेस्ट से बेस्ट बनाने की चीज़ में है। तो जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनसे बहुत सारी बेस्ट चीज़ें बनी हैं, जो बच्चों के समझने के लिए बहुत सही रहती है। जस्ट लाइक मैथ्स जो है, सबसे पहले तो बनाने पे ही समझ में आता है, लेकिन अगर आपके पास मॉडल हो तो मैथ्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। हमारे टीचर जब भी जिस चैप्टर का हम पढ़ रहे होंगे, जिस चैप्टर से हम रिवीजन कर रहे होंगे, सर हमें बुलाते हैं और मैथ्स पार्क से जो भी मॉडल्स है उस चैप्टर के बारे में अच्छे से बताते हैं, क्योंकि मॉडल से हर चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। अभी तक आपने क्या सीखा है? अभी तक हम लोग जो चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं वो भी सीखा है, और हम लोग ने सेट थ्योरी के बारे में सीखा है। इसमें वैदिक मैथ्स भी है, एंगल्स भी है, हमारे पास एक एंगल मैन भी बना हुआ है। क्या कुछ और बता पाओगे? आइए। जरूर। तो आप हमें दिखाएंगे यहाँ के स्टूडेंट क्या कुछ खास यहाँ पे होता है नवोदय विद्यालय में आज हम आए हैं। ये है, ये जो मॉडल है ये सेट थ्योरी के ऊपर है। तो ये जो दो सेट हैं, जैसे कि मैंने ले लिया सेट ए और सेट बी, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें अपने अपने बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सेट ए में अलग एलिमेंट्स हैं और सेट बी में अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी दोनों में आते हैं उससे कहलाएगा इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में आते हैं उस एलिमेंट्स को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और वैसे ही यहाँ है यूनियन ऑफ टू सेट्स। जैसे कि मैंने बताया, दो सेट्स होते हैं, सेट ए सेट बी। तो जो दो सेट हैं, जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो वो यूनियन हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ए यूनियन बी। ये हमारे पास एंगल मैन भी है, ये एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज़्यादा होते हैं और 360 से कम, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज़्यादा होते हैं और 180 से कम होते हैं, एक्यूट एंगल जो 90 से कम होते हैं, और राइट एंगल भी है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, और स्ट्रेट एंगल है जो कि 180 डिग्री का होता है। ये हमारा एंगल मैन है। इससे बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे एंगल मैन है, इसने अपने हाथ ऐसे करके रखे, इससे पता चल रहा है कि एक्चुअली कितने का एंगल है। एक्यूट एंगल 90 से कम, तो ये हमारा एंगल मैन है, जिससे अगर बच्चे देखते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि एंगल मैन एक्चुअली कौन से एंगल शो कर सकता है। इससे बच्चे भूलेंगे नहीं। और क्या कुछ खास एक्टिविटीज है यहाँ पे, क्या कुछ बताएगी आप, कितना सीखा है? हमारे पास यहाँ पर एक सांप सीढ़ी भी है। हम लोग खेल में मैथ सीखते हैं। हमारे पास सांप सीढ़ी भी है, एक डाइस होती है, जो भी डाइस को रोल करते हैं उसके बाद हम लोग सांप सीढ़ी भी खेल सकते हैं। कुछ बता पाएंगे? जैसे कि एक डाइस एक्चुअली अभी यहाँ चल के इसमें इवन नंबर 8 नंबर, आप एक इंसान भी ले सकते हो। वो आपको कोई भी, मान लो कोई भी नंबर बोलेगा, आपको यहाँ 1 से स्टार्ट करना है और ऐसे करके चलते जाना है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। इसको आप लोग ग्रुप में खेल सकते हो, ग्रुप में गेम प्ले कर सकते हो। कितने लोग खेलते हैं इसको? इसको जितने भी बच्चे खेलना चाहे, जैसे कि हमारे पास तो है अभी 100 तक ही है। एक बच्चा यहाँ खड़े होगा, मान लो हमारे पास डाइस नहीं है उस टाइम, तो एक बच्चा खड़े होकर कोई भी नंबर बोल सकता है। तो अगर जैसे कि वो नंबर फर्स्ट में है, तो फिर अगर उसके पास 5 आया तो 5 तक जाएगा, और वहाँ 8 आया तो 8 से डायरेक्ट 12 तक। और जैसे ही कि वो ऐसे पॉइंट में आ जाता है, जैसे कि 41, उसे सांप काट देता है तो उसे डायरेक्ट 20 में आना पड़ेगा। तो ऐसे अपन लाइव गेमिंग कर सकते हैं। और कुछ खास क्या है इस पार्क में आप जो बताने वाले हैं? इस पार्क में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी हमारे दर्शकों को बताएं क्या कुछ खास है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कुछ खास है इसका? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मॉडल है सर। इसमें 6 से लेकर 12 तक के हम यहाँ पर एक्टिविटी कराते हैं।
जैसे यहाँ पर ये 0 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें 0 0 हुआ, ये 1 1, तो ये 1 1 पॉइंट कहलाएगा, ये 2 2 पॉइंट कहलाएगा, ये 3 3 पॉइंट कहलाएगा, ये 4 4 पॉइंट कहलाएगा, ये 5 5 पॉइंट कहलाएगा। इसी तरीके से जब लेफ्ट में चलेंगे तो यहाँ पर ये जब राइट में प्लस होता है और लेफ्ट में माइनस होता है एक्स एक्सिस में। कितने लोग बच्चे खेल सकते हैं इसमें हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी करा सकते हैं। इसमें 3 से 4 बच्चे इसमें खेल सकते हैं कि एक्टिविटी करके ये देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आएगा। ये 6 क्लास वाले बच्चे, इसी चीज़ को हम 11th क्लास में भी फंक्शन के रूप में लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन में मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है जो कि 0 से बड़ा होता है, और मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स जो होता है जो कि 0 से छोटा होता है। तो ये लाइन जो दर्शाएगी ये मॉड ऑफ एक्स को भी दर्शाती है, जो कि मॉडुलस फंक्शन को दर्शाता है। इसके पीछे यदि अपन चले तो यहाँ पर यूनिट सर्कल दिखाया गया है, यहाँ पर यूनिट सर्कल दिखाया गया है, इधर आज यहाँ पर यूनिट सर्कल दिखाया गया है। यूनिट सर्कल में यहाँ पर हमने पॉइंट बनाए हुए हैं। यहाँ से हम यदि दूरी यदि लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये एंगल बनता। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये बताया जा सकता है। और cos a प्लस बी की एक्टिविटी इसमें कराई जा सकती है। और भी यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर जो बड़ा टावर दिख रहा है सर, ये बड़ा टावर, ये ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस को नापने के लिए है। ये जो बड़ा टावर दिख रहा है, ये हम ले चल रहे हैं इनको बड़े टावर के पास। ये हाइट एंड डिस्टेंस का मॉडल है मैथमेटिक्स का, जिससे बच्चे यहाँ से एक्टिविटी करके उसकी हाइट नाप सकते हो, उस टावर की हाइट नाप सकते हैं, उस टावर की हाइट नाप सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे यदि हम चले तो यहाँ पर ये 12th क्लास का मॉडल बना हुआ है, जिसमें 3 लाइन दिखाई गई है। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है। इसमें L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 पैरेलल होगी L3 के। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन को दर्शाता है। तो इससे 12th क्लास के बच्चे बड़े अच्छे से एक्टिविटी करके समझ जाते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। सर ये भी एक क्या है इसका? ये सर लाइन का मॉडल है, जिसमें इंटरसेप्ट बताया गया है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को और y एक्सिस को a इंटरसेप्ट और b इंटरसेप्ट पे काट रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन जो होगा वो x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 होगा। इससे एक बच्चा आराम से सीख सकता है। इसी तरीके से ये 2 पैरेलल लाइन है, इसका स्लोप बताया गया है कि जो पहली वाली लाइन है उसका स्लोप जो है वो 10 थीटा है, और दूसरी वाली लाइन का स्लोप है 10 बीटा। और ये दोनों जो पैरेलल लाइन है इनका स्लोप इक्वल होता है। ये हम इससे निकाल सकते हैं एक्टिविटी करके। और भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जैसे प्रॉपर ऑफ ट्रिंगल्स है, और भी है, इसका क्या है? यहाँ पर सर बहुत से मॉडल बने हुए हैं, सर्कल के सारी थ्योरम्स यहाँ पर बनी हुई है जो दिख रही है, जिससे यहाँ पर एक्टिविटी करके यहाँ बच्चे बहुत ही इजी तरीके से एक्टिविटी करके यहाँ पर इन का प्रयोग करके मज़ा लेके खेल करके बच्चे सीखते हैं गणित को। लेंथ ऑफ लीजेंड आर इक्वल, ये भी एक है, इसका क्या ये है? इसको हम एक्टिविटी मॉडल है सर, ये इसकी जो लेंथ है टेंजेंट की, वो जब हम यहाँ पर सर्किल का मॉडल है ये, और सर्किल का मॉडल है तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो इक्वल होती है। ये इससे दर्शाया जाता है, यानी कि एक्टिविटी करके। सर और भी एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? ये सर्कल का मॉडल है सर, जो 9th क्लास में यानी कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। इससे सेंटर से यानी कि जो ये 9 सेगमेंट बनी हुई है वो इक्वल होती है, ये बताया। सर और भी मॉडल है? ये सेंटर से यदि किसी लाइन सेगमेंट पर लंब डालते तो 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर ये बताया गया है। सर यूनियन ऑफ 2 सेट्स भी देखे जा रहे हैं। ये तो बच्ची ने बता दी है, इधर पे आइए सर। ये वैदिक मैथमेटिक्स का मॉडल है सर, ये वैदिक मैथमेटिक्स का मॉडल है, जिसमें
हमको 32 इंटू 43 यदि का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे इससे किया जा सकता है। तो ये 3 लाइन्स है, इस 3 जो है वो 3 लाइन्स को दर्शाता है और ये जो 2 है ये 2 लाइन्स को दर्शाता है। तो ये 32 हो गया, ये 3 और ये 2। उसी तरीके से 43 दिखा हुआ है इंटू 43, तो ये 4 इसको 4 को दर्शाता है और ये 3 जो है ये 43 को दर्शाता है। तो अब इसमें यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 6 लिख लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ये 8 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 8 लिखते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर 9 है तो ये 7 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 और 9 को 8 कर देते हैं तो ये 17 आता है। तो 17 का 7 हो गया और उसका 1 कैरी कर लेते हैं यहाँ। तो अब इसमें 1 कैरी करके इसको यदि अपन नापते हैं तो 12 हो जाता है। तो ये 13 यानी कि ये आ जाता है। तो अब इसको 13 ये लिख लिया हमने, 7 ये हमारा जाला आ गया और 6 ये आ गया। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन का वैदिक मैथमेटिक्स से का उपयोग करके इसको हम सिखाते हैं बच्चों को। तो ये थे हमारे साथ अशोक बिसेन जी, नवोदय विद्यालय के ये टीचर्स है, सीनियर टीचर है, व्याख्याता ये नवोदय विद्यालय में गणित के मास्टर है। और दीजिए इजाज़त, एक अच्छी खबर में हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।